बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी मैं आर्टीरियल सप्लाई ऑफ टंग को डिस्कस करने लगा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने इसका स्ट्रक्चर हो गया और नर्व सप्लाई इंतहाई ईजीएस्ट वे में ये इस डायग्राम के ज़रिए मैंने बताई थी। ठीक है, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अब इसके अंदर क्या है, आर्टीरियल सप्लाई के अंदर होता है लिंगुअल आर्टरी एक आती, मतलब मैंने कहा था ज़ुबान से ला 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 करते हैं ना, तो नर्व का भी बताया था। ठीक है, जिसमें सेंसरी एंटीरियर टू थर्ड कर रही थी, लेकिन यहाँ पे जो है ना आर्टरी का जो होगा वही सिंपल ला 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 वाला आपने गाना वाला चक्कर याद रखना है। सिंपल क्या करना है, लिंगुअल आर्टरी जो एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी से आ रही है ना, ठीक है, मतलब कॉमन करोटिड जो कॉमन से इंटरनल हो गया एक्सटर्नल, एक्सटर्नल करोटिड से आती है लिंगुअल। ठीक है, लिंगुअल ने जाके किसी को देना, जुबान को काट देना, मतलब टंग को सप्लाई कर देना बस। अब जो रूट है ना, जहाँ पे जो इसकी ज़ुबान की जड़ है, बेस यानी वहाँ पे जो है ना, वो मैं बताया कि टॉन्सिल्स भी पड़े होते हैं, तो वहाँ से टॉन्सिलर आर्टरी आती है। अब टॉन्सिलर आर्टरी कहाँ से आती है, जो फेशियल आर्टरी होती है ना, फेस के ऊपर हमने पढ़ी थी वहाँ से, और असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल करोटिड। यही एक्सटर्नल करोटिड की लिंगुअल तो आ गई अगली ज़ुबान की तरफ, इसी से आ जाती है जनाब असेंडिंग फेरेंजियल, जो कि एक्सटर्नल करोटिड की ब्रांच थी ना, यहाँ से एक तो असेंडिंग फेरेंजियल आ जाएगी, उसके अलावा जो फेशियल आर्टरी है, टॉन्सिलर आर्टरी से फेशियल आर्टरी और असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी, सिंपल वो टॉन्सिलर आर्टरी से जो कि फेशियल आर्टरी की ब्रांच थी वहीं से आ रही थी ना। ठीक है, तो ये सारे दोनों मिल के जो है ना वो रूट को सप्लाई कर देती हैं, फेरेंजियल और ये मिल के टॉन्सिलर आर्टरी, टॉन्सिल जो है ना वो रूट को सप्लाई कर देगी, बस ये है। वीनस वेन है, जिस तरह आर्टरी थी लाला ला वाली, वही सिंपल वेन जो है ना वो डीप लिंगुअल वेन इन्फीरियर सरफेस ऑफ टंग को एंड इनटू द इंटरनल जगुलर वेन, ये वाली थी एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी से निकल रही थी, लेकिन ये वेन कौन सी होगी, इंटरनल जगुलर वेन। मतलब एक तो आती है ना जगुलर वेन की आती है ना गर्दन की साइड से, तो जो इंटरनल जगुलर वेन है तो इंटरनल जगुलर वेन के अंदर आके जो है ना वो डीप लिंगुअल वेन सिंपल आके। लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत ही आसान में, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये बीडी से ही, ये है 17 पॉइंट, एक मिनट जस्ट वेट यार, ये जो है ना बिल्कुल जो टिप होती है ना ज़ुबान की, जो एंड वाला होता है वहाँ पे होता है सब मेंटल। हमें पता है कि मेंटल जोन कौन सा होता है, जबड़े का नीचे जो होता है ना, बिल्कुल नहीं लोअर। उसके बाद जो होता है ना एक होती है राइट और लेफ्ट हाल्फ, मतलब एक तो टिप होगी, अब ये ज़ुबान का एक राइट साइड होती है, एक राइट लेफ्ट हाल्फ होता है, इसको कौन सा कहते हैं, इंटीरियर टू थर्ड को सब मैंडिबुलर और डीप सर्वाइकल नोड, मतलब गर्दन के ऊपर एक होती है, और एक मैंडिबुलर मतलब लोअर जबड़ा जो होता है ना वहाँ पे एक होती है। पोस्टीरियर वाले को जो होते हैं जुगुलो डाइगेस्टिक, मतलब वहाँ पे डाइगेस्टिक मसल की अटैचमेंट होती है ना, जुगुलर वेन भी होती है, तो जुगुलो डाइगेस्टिक नोड। परेशानी है ना, मैं आपको सारी डायग्राम से बातें करता हूँ, जबकि फाइनल जो होता है ना ऑल लिम्फ जो होता है ना वो सारे का सारे जुगुलो ओमोहाइड नोड से लिम्फ नोड अपनी टंग के अंदर। ये देखो जो मैंने बताया था टिप के ऊपर कौन सी होती है, सब मेंटल। एक मिनट यार, फोकस करना था थोड़ा, ये होगी टिप के ऊपर बिल्कुल आगे, ये ज़ुबान का अगला हिस्सा, ये पिछला हिस्सा, ये वो जो है सल्कस टर्मिनल है, यहाँ पे जो होती है ना वो जो होल था ना, सब मेंटल जो होता है बिल्कुल आगे, ये यहाँ पे पड़े होते हैं। साइडों पे मैंने कहा था मैंडिबुलर ग्रुप होता है, ये साइडों पे मैंडिबुलर हो गया। डीप सर्वाइकल जो थे ना वो ये पीछे जो मैंने भी कहा था बेस के ऊपर, वही डीप सर्वाइकल, सब मैंडिबुलर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ के ऊपर मैंडिबुलर भी हो गए, डीप सर्वाइकल भी हो गई, ये बिल्कुल पीछे वाली साइड पे। ठीक है, अब मैं जब एक दफ़ा यहाँ से पढ़ दूँ यार आपको, ये लिम्फेटिक ड्रेनेज में देखो, तो गाइस ये देखें टिप के ऊपर जो था ना वो मैंने कहा था सब मेंटल, राइट और लेफ्ट हाल्फ जो था ना एंटीरियर टू थर्ड का, वो कौन से यूनिलेटरली टू दी सब मैंडिबुलर नोड। ठीक हो गया, सेम वही मैंने बात लिखी है टेबल की फॉर्म में, सब मैंडिबुलर नोड में जिस तरह टेबल बनाएंगे आप बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ना। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट जो होता है ना वो डीप अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड होगा, ये सेंट्रल लिम्फेटिक और डीप, कुछ डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड आगे भी होते हैं। ठीक है, कुछ जो होते हैं ना पोस्टीरियर वन थर्ड पे, यहाँ भी आप लिख लें फ्यू डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। ठीक है, वो भी पोस्टीरियर के ऊपर भी डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड होते हैं। इसके अलावा ये कि जुगुलो डाइगेस्टिक नोड, जुगुलो डाइगेस्टिक जो पोस्टीरियर वन थर्ड पे होते हैं। इसके बाद मैंने लिखा था कि जुगुलो ओमोहाइड नोड, मतलब जुगुलो ओमोहाइड में सारे का सारा लिम्फ जो है ना जुगुलो डाइगेस्टिक से, सर्वाइकल से, सब मैंडिबुलर और सब मेंटल से, जुगुलो ऑइड जो जुगुलो ओहो ओमोहाइड, इसके अंदर
ये इसको हम दूसरा नाम कहते हैं लिम्फ नोड ऑफ टंग। लिम्फ नोड ऑफ टंग आ जाए तो जो का नाम आपने याद रखना है, जो, ठीक है, जुगलो ओमोहाइड। तो ये हो गया सारे का सारा टंग का। तो गाइस ये था सारे का सारा इसका चैप्टर टंग वाले का। बाकी ये हिस्टोलॉजी हमने नहीं करनी इसके अंदर। अच्छा, अब जो क्लिनिकल से रिलेटेड पोर्शन है ना, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ, ठीक है। वो कैंसर का ही कह रहा है, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में हो जाता है, उसको रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। अगर ये रिमूव ना हो तो ये मेलेग्नेंसी हो जाता है। और इसके अलावा ये जो नीचे होता है ना लोअर जबड़ा, उसके अंदर भी कैंसर जा सकता है। इसलिए डीप सर्वाइकल जो होता है ना वो पूरे का पूरा लिम्फ नोड रिमूव कर देते हैं, ब्लॉक करते हैं डाइसेक्शन ऑफ द नेक को बिकॉज रिकरेंट ऑफ मेलेंजिया। ये आपने पढ़ लेना है, थोड़ी फैल जाता है। अच्छा, जो सॉर्बिट्रेट है ना, मतलब जिनको कार्डिक पेशेंट होते हैं उन्हें एक एनजीसीड की मेडिसिन देते हैं ज़ुबान के नीचे रखने के लिए। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि वो जो है ना वो डाइटेशन करवानी होती है, हमें जल्दी से जल्दी जो है ना वो एक्शन करवाना है। तो ज़ुबान के नीचे रखेंगे, हमें पता है ज़ुबान के नीचे कौन सी होती हैं वेन, लिंगुअल वेन्स होती हैं। एंजाइना पेक्टोरस, इट इज़ अब्जॉर्ब बिकॉज ऑफ द रिच ब्लड सप्लाई ऑफ द टंग बाईपासिंग दी पोर्टल सर्कुलेशन। मतलब वो पोर्टल सर्कुलेशन को बाईपास करके जल्दी से वो हार्ट के पास पहुंच जाती है और अपने एक्शन काम करना शुरू कर देती है। जीनोग्राफी मैंने कहा था, जीन जो है ना वो सेफ्टी मसल है, वही उसने कहा सेफ्टी मसल ऑफ टंग है, ठीक है। उसके बाद क्या है जनाब, ओरोफेरेंस। अच्छा, अगर ये ना हो तो ओरोफेरेंस जो पीछे गिर जाती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिससे ब्लॉक हो जाता है। ऑपरेशन के दौरान वो कहता है कि जीनोग्लासिस, ये हम जुबान को बाहर खींचते हैं। इफ़ हाइपोग्लासिस नर्व ऑफ द राइट साइड पर टंग विद प्रोट्रूड डेविएट टू द राइट साइड, मतलब जिस साइड पे जो डेविएट करेगी ना उसी साइड वाली जो है ना वो नर्व डैमेज होगी। ये ज़ुबान अगर राइट साइड पे डेविएट है तो राइट साइड की तरह वाली जो है ना वो जीनोग्लासिस नर्व वो डैमेज है। बस एक बात ये याद रखनी है। इसके अलावा जो है ना अगर इंजरी हो जाए तो किसी भी पार्ट का, तो हमें टेस्ट की अप्रिशिएशन नहीं होगी। रेफर्ड पेन ऑफ द ईयर। अच्छा, अगर इंजरी होगी नर्व की तो फिर क्या होगा, हमें ईयर के अंदर भी होगी डिजीज़ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग पे। अच्छा, 9th और 10th नर्व जो है कॉमनली सप्लाई दी बोथ रीजन हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो आपने ये पढ़ने हैं सारे के सारे जो मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं, फैक्ट टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट है। लिंगुअल आर्टरी जो होती है ना वो टार्शियस आर्टरी होती है, मूव अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द फेरेंक्स। मतलब जो लिंगुअल आर्टरी ज़ुबान वाली आर्टरी वो फेरेंक्स की मूवमेंट के साथ अप एंड डाउन होती है। ये एक बात आप सर्कमबिलिएट पेपिलाई के अंदर 10 से 12 टोटल नंबर होते हैं, ठीक है। अब सर्कमबिलिएट पेपिलाई के अंदर इसके अलावा क्या होता है कि टेस्ट फ्राम हेयर टू C9 वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्री गैंग्लियन सेकंड आर्च हो गया, सॉर्बिट्रेट का भी बता, जीनोग्लासिस का भी। तो भाई ये था सारे का सारा। अच्छा, एक जो है ना यहाँ पे टेस्ट पाथवे, ये वाला आप एक देख लो, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जनाब सिग्नल आना है ना, इसका कनेक्शन पहले से बताता हूँ। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, एक मिनट फोकस कर लो थोड़ा सा, जस्ट वेट, ओके। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स से किसके पास, थैलामस से क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस टेक्टस सोलिटस से 9th 8 ये 9th और ये 10th नर्व आ रही थी ना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, थैलेमिक टेस्ट पाथ पे कराया आपने क्या करना है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से शुरू होकर थैलेमस से टेक्टस सोलिटाइस से टंग तक। बस ये 4 स्टेप आपने लिख देना, दैट इज़ मोर देन इनफ अगर टेस्ट पाथवे का क्वेश्चन आ जाए। तो मैंने देखा तो नहीं है लेकिन आ भी सकता है। तो गाइस ये सारे का सारा टंग का चैप्टर आई होप सो कि आपको समझ आ गया। अपनी तरफ से कोशिश की है ईजीएस्ट वे में समझा सकूँ। बाकी आप यहाँ से स्क्रीन शॉट भी दे सकते हैं। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर दें या कमेंट सेक्शन में अपना नंबर दे दे, मैं इंशाल्लाह उसे नोट सेंड कर दूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अगर यहीं से स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो मैं पूरे के पूरे नोट्स की स्क्रीन शॉट भी दे देता हूँ। चलिए ये मैंने और भी हेड एंड नेक की काफ़ी डिस्कस करनी है, स्टे ट्यून विद मी। अभी मेरी मोबाइल की बैटरी लो है इसलिए फ्लैश ऑन नहीं है, ये डॉट आ रहा है इस वजह से, सॉरी फॉर दैट। इसकी आप ले लें, ये है मसल्स की एक्शन, इम्पोर्टेंट। और ये सारे का सारा क्योंकि ये मूवमेंट और ये नर्व सप्लाई जो टंग, उसके बाद ये इंतहाई खूबसूरत सी डायग्राम, उसके बाद ये, और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट ये और ये। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मे बी हेल्पफुल फॉर देम आल्सो।